प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक और नए एपिसोड को आपके सामने ले आने में आज परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, दया की। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, क्या आपने बाइबल पढ़ते समय एक खूबसूरत बात देखी कि जब यीशु पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, टीचिंग्स देते हैं, पैराबल्स बताते हैं, चमत्कार करते हैं, शिक्षाएं देते हैं, दृष्टांतों को बताते हैं, और उसके बाद वो मारे जाते हैं और जी उठते हैं। पर क्या आपने देखा, सब कुछ बाद में आया, पर पहले बाइबल कहती है उसके लिए कहा गया उसका नाम इम्मानुएल होगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आप जानते हैं परमेश्वर ने अपनी टीचिंग्स, अपने पैराबल्स, हर चीज बताई है बाद में, पर पहले उसने हमें दिखाया है मैं तुम्हारे साथ हूं। जो लोग अकेले होते हैं उन्हें पता है इन शब्दों की मीनिंग क्या होती है, लेकिन जो लोग दुनिया को अपनी एंटरटेनमेंट बना लेते हैं कि दुनिया से मजे लेने, दुनिया से संतुष्टि लेना, शायद उनके लिए ये शब्द बहुत ही छोटे होंगे। लेकिन जो लोग अकेला फील करते हैं वो जानते हैं कि इम्मानुएल का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मैं आप में से हर एक को, जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपसे प्यार करता है। उसने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा है और न कभी वो आपको अकेला छोड़ेगा। आप कहेंगे पास्टर मुझसे पाप हो जाएगा तो भी खुदा मुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब आप उसके पास आए थे उस समय भी आप पापी ही थे, आपसे पाप होते थे, और वो आपको यहां ले आया, तो अब वो कैसे छोड़ेगा। लेकिन आप कहेंगे ब्रदर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं गलत काम करता रहूं। सबसे पहले तो हमें गलत काम करने नहीं, लेकिन अगर हमसे हो गया, अगर आपने किसी पे गुस्सा कर दिया, यदि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो याद रखिए वो आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जानता है अगर उसने ही आपको छोड़ दिया तो आप वहां से बाहर कैसे आ पाएंगे। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सदैव याद रखें कि उसका नाम इम्मानुएल है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आज मैं बात करना चाहता हूं आजादी के इस एपिसोड में उन लोगों के लिए जिनके पास एक अनफॉरगिविंग हार्ट है, एक ऐसा दिल जो किसी को माफ नहीं कर पा रहा है। आप चाहते तो हैं पर हो नहीं पा रहा। आप इतने नफरत कर बैठते हैं उस पर्सन से जिसकी वजह से आपका नुकसान या कुछ आपके साथ हुआ है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको लगता है कि ब्रदर मैं चाहता हूं मैं उसको माफ करूं, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं कि मैं कैसे करूं, मेरे दिमाग से बातें निकलती नहीं है। याद रखिए, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ बहुत बुरा किया, और जब यूसुफ के भाई कुछ सालों के बाद उससे मिलने आए तो यूसुफ ने ये नहीं कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है। यूसुफ ने कहा मैं जानता हूं तुमने मेरे साथ बुराई की है, पर मैं तुम्हारे साथ बुराई नहीं करूंगा। माफ करने का अर्थ ये नहीं है कि आप भूल जाओगे कि आपके साथ क्या हुआ था। माफ करने का अर्थ है कि आप वैसा व्यवहार नहीं करोगे जैसा उन्होंने किया है। दैट्स कॉल्ड फॉरगिवनेस। यीशु को देखिए, उसने क्रूस पे हर एक को माफ किया। मैं विशेष उन लोगों से आज बात करना चाहता हूं जिनको किसी को माफ करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। आप चाहकर भी उस आदमी के लिए, उस आदमी के खिलाफ बोलना बंद नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपने ठेस खाई है। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड आने वाला है, मैं चाहता हूं आप इसे पढ़ लीजिए। कुलिस्सियों 3:13 यहाँ लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही
तुम भी करो। अब यहां यह नहीं लिखा है कि अगर आप माफ नहीं करोगे तो मैं भी माफ नहीं करूंगा। यस, लॉर्ड्स प्रेयर में यही लिखा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें माफ करे तो तुम दूसरों के अपराधों को माफ करो। पर क्या आप जानते हैं ये शब्द यीशु ने क्रूस पर कहे, क्रूस पर मरने से पहले कहे हैं, लेकिन क्रूस पे मरने के बाद पौलुस कुछ अलग लिखता है। अब वो ये नहीं कहता है माफ नहीं करोगे तो तुम भी माफ नहीं किए जाओगे। अब वो कहता है तुम माफ किए गए हो इसलिए तुम भी माफ करो। आप जानते हैं आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मैं माफ नहीं किया गया। आप सब माफ किए जा चुके हैं। यीशु ने आप सबों को क्रूस पर माफ किया है। ये मत सोचिए कि उसने सिर्फ उनके लिए प्रेयर की है जो लोग वहां खड़े थे। जी नहीं, उसने क्रूस पर एक महायाजक के नाते, ही वॉज अवर हाई प्रीस्ट, ही इज अ हाई प्रीस्ट। वो हमारा एक महायाजक है जिसने अपने हाथों में खून लेकर क्रूस पर हम सबों के लिए माफी मांगी है और हम सब माफ किए गए हैं। लेकिन अब बाइबल कहती है आपने जब माफी पाई है आप भी माफ कर दो, क्योंकि आपको सूट नहीं करता कि आप खुदा के बेटे और बेटियां होके आप दूसरों को माफ ना करें। अभी आप पे सूट नहीं करता। आप कहेंगे ब्रदर मैं माफ करना चाहता हूं पर मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं उसका। लिसन, परमेश्वर आपसे अगर कुछ चाहता है तो वह है कोऑपरेट। आपने देखा जब यीशु ने दाखरस बनाई तो उससे पहले किसी ने वहां पानी भरा। आपने देखा कि जब यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया तो उससे पहले किसी ने 2 मछली 5 रोटी दी। क्या आपने देखा कि जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया तो वहां पर किसी ने पत्थर लुढ़काया? कुछ लोगों ने किया, कुछ खुदा ने किया। जब इंसान बना तो पता है कैसे बना? जमीन से मिट्टी ली गई और प्रभु ने अपना आत्मा श्वास फूका और जमीन और आसमान का जब मेल मिलाप हुआ तब वहां इंसान बना। परमेश्वर चाहता है आप कोऑपरेट करें। और आप जानते हैं वो कैसे आता है? परमेश्वर के पास जाके उसको दिखाइए कि प्रभु मैं माफ करना चाहता हूं पर मैं कर नहीं पा रहा, मुझे एक नया दिल दे जो पवित्र आत्मा के द्वारा हो। यही बात तो आप देख सकते हैं अपनी दुआओं में दाऊद मांग रहा था। जब बतशबा के साथ उसने गुनाह कर दिया तो उसने क्या कहा खुदा को? खुदा मेरे अंदर एक नया आत्मा और मेरे अंदर एक नया दिल दे। और यह चिकल की किताब में भी बाइबल कहती है वो तुम्हें एक नया मन और तुम्हें एक नया आत्मा देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हर दिन खुदा के पास जाते हैं ये कहकर कि प्रभु मैं उस आदमी को माफ करना चाहता हूं, मैं उसके बारे में बोलना बंद करना चाहता हूं, मुझे मदद कर प्रभु कि अगर वो सामने भी आए तो मैं उससे वैसा बिहेव न करूं जैसा मुझे करना चाहिए था, पर मुझे वैसा बिहेव करना चाहिए जैसा तू चाहता है। जब परमेश्वर देखता है कि आप लगातार जिद कर रहे हैं कि आपको माफ करना है, आपको क्षमा करना है, आपको उस आदमी के खिलाफ नहीं जाना है, तब परमेश्वर आपके दिल को बदलना शुरू करता है। और याद रखिए ये तब होता है जब आप उसके करीब जाते हैं। मैं अपने लाइफ में मैं भी किसी को माफ नहीं कर पाता था। कोई था पर्सन जिसने मुझे बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंचाई थी। मैंने सोच के बहुत सफ़र भी किया था। अब मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं, मैंने अपने अंदर जहर रखा है और मुझे ये नहीं रखना है। और परमेश्वर ने मुझे मेरा ऐसा मन दिया कि मैंने बिल्कुल उस आदमी के बारे में सोचना भी बंद कर दिया, बोलना भी बंद कर दिया। गॉड ब्लेस हिम। लेकिन यस, मैंने उनसे कोई मेल मिलाप नहीं रखा है। माफ़ करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों को माफ़ करने के बाद उनको वापस कहेंगे कि चलो आ जाओ। जी नहीं, सब जगहों पर मेल मिलाप पॉसिबल नहीं होता, बिल्कुल नहीं। अगर आप और मैं माफ़ करने के बाद हर एक से अगर मेल मिलाप करते रहेंगे तो हो सकता है आप बदले हो, वो नहीं, और वो आपको अधिक डिच करके जाएंगे। इट्स बेटर माफ करके शांति में
एक व्यक्ति अलग रहे। हाँ, कभी कभी बात करते रहें, कभी कभी मौके मिलते हैं तो वो कभी कभी एक दूसरे को हाय हेलो करें, लेकिन वो क्लोजनेस नहीं, जिससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए बाइबल हमेशा कहती है ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन बाइबल में एक ही वचन है जो कहता है अगर हो सकता है तो ये करो। बाइबल कहती है हो सके तो जितना हो सके हम एक दूसरे से मिल मिलाप कर सकें। आप आराम से पढ़ के देखिए, वहां लिखा है जितना हो सके हम सबसे मिल मिलाप करें। मतलब प्रभु भी जानता है सबके साथ मिल मिलाप पॉसिबल नहीं है। माफ करने का मतलब है एक आदमी के लिए नफरत न रखना, उस आदमी से अच्छा बिहेव करना। आप अपने मन से नहीं निकल पाएंगे, आपको चीजें याद रहेंगी, हमेशा नहीं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो भी वॉश आउट हो जाएंगी। लेकिन माफ करने का मतलब है आप उस आदमी के खिलाफ बात नहीं करेंगे। अगर वो आदमी मिला सामने से तो आप अच्छा बिहेव करेंगे और आप उस आदमी के प्रति कोई भी अपने अंदर नफरत नहीं पालेंगे। इसे कहते हैं ट्रू फॉरगिवनेस। उम्मीद करता हूं कि आपने समझा होगा कि एक्चुअली इस दिल से कैसे छुटकारा पाते हैं। खुदा से मांगिए, उसे कहिए प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। आइए मैं भी आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं मेरे हर भाई के लिए, मैं दुआ करता हूं मेरी हर बहन के लिए। प्रभु जब आप क्रूस पे थे आपने हर एक को माफ किया, आपने हर एक को क्षमा किया, और आपका वचन कहता है हे प्रिय बालकों अपने परमेश्वर की तरह बनो। मैं दुआ करता हूं प्रभु हमें भी अपनी तरह बना, ताकि हम भी सबको माफ करें, क्षमा करें, किसी के लिए गलत न सोचें, किसी के विरुद्ध बात न करें और न विष रखें उनके लिए कि उनके साथ भी गलत और बुरा हो, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। नो लॉर्ड हेल्प अस, हमारी सहायता और मदद कर प्रभु कि इस पल के बाद हम इस गलत और गंदे हृदय से छुटकारा पाएं और हमारे पास वो हृदय हो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। तेरे वचन में भी लिखा है मैं तुम्हारे अंदर एक नया दिल, मैं तुम्हारे अंदर एक मांस का दिल पैदा करूंगा। होने दे प्रभु, तो हमें एक अच्छा दिल दे जो हर एक को माफ करे। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी दुआओं को सुना। महिमा आदर आपको देते हुए हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वर्ड को आपने समझा होगा। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है, इसमें एक कन्फेशन है उन लोगों के लिए जिनके अंदर बार बार किसी आदमी के प्रति कड़वाहट और नफरत भरी जाती है। इस समय आपके स्क्रीन पर एक नंबर है, आपको अपना नाम, आप कहां से हैं और सिर्फ इतना लिखिए, क्षमा करने वाला अंगीकार। अगर आप इतना लिखेंगे हम आपको वो आर्टिकल भेजेंगे। उस आर्टिकल में एक कन्फेशन है, वो आपको तब करना है जब आपके अंदर किसी के लिए हेट भरी जाती है। मैं विश्वास करता हूं आज के वर्ड के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। अगर आप चाहें तो कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आप सबको जय मसीह की।